अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो आज जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो कि मैक्सिमम यूज़ होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो टूल है वो हमारे दूसरे नंबर पे आता है टेक्स्ट टूल, और दूसरा फ़ोटो को एडिट करने के लिए। सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल पे ले करता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ प्लस के ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये टेक्स्ट मेरे पास ओपन हो जाता है। इस टेक्स्ट के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल टैप करता हूँ, हाथ से ओपन करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब इधर देखो, आपने इधर से पकड़ना है, पकड़ के इधर सेंटर में लाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड के जो नीचे वाला कॉर्नर है, इसके ऊपर ये छोटा सा बॉल वाइट कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर पकड़कर इसको बड़ा छोटा इसका साइज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ गौर से देख लो। इतना मैं साइज़ करके ओके करता हूँ। इसके ऊपर फिर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इधर इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब आप अगर इस बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद नीचे वाले टूल जो ए है इसको क्लिक करता हूँ, इधर कुछ भी ओपन नहीं हुआ। लेकिन पहला असूल मैंने आपको बताया था कि जब भी टेक्स्ट के ऊपर चेंजिंग लानी है, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, तो आपने सबसे पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके क्लिक करने के बाद नीचे वाला, और ये देखो ये सारे जितने भी टूल हैं ये सारे के सारे टेक्स्ट के मुतालिक हैं। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाला टूल जो हमारे पास आता है वो ये है कि एडिट। टेक्स्ट को इधर लिया, सिलेक्ट किया, मेन टूल हमारा टेक्स्ट वाला ये किया, और ये हमारे पास सारे के सारे ओपन हो गए। ठीक है, सबसे पहले एडिट है। एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आप जितनी भी चेंजिंग लाना चाहो आप ला सकते हो। इसकी जगह कोई और टेक्स्ट लिखना है, इसकी जगह कोई और लिखना चाहते हो वो लिख के ओके कर सकते हो। ओके कर देता हूँ। उसके बाद आता है डिलीट का। डिलीट का वही काम है जो इधर काम होता था। ठीक है, इधर आप इसको डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जी या अंडो करता हूँ, वापसी लाने के लिए ये करता हूँ, तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है। आगे कॉपी करोगे तो इस तरह का एक और ओपन हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ओके हो गया। आगे टू फ्रंट है, टू बैक है, ये आपको बाद में समझाऊंगा। आगे आ जाती पोजीशन। पोजीशन आपकी जो होती है वो अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आप अगर फ़ोटो को मूव करना चाहते हो, इधर ऊपर करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, और साइड पे करना चाहते हो। ठीक है, अब ये ऊपर जो स्पीड है कितनी स्पीड से आप मूव करना चाहते हो। अब देखो, अगर इसको मैं एंड पे करता हूँ, ये देखो ये कितनी स्पीड से मूव हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा करता हूँ ये थोड़ी कम स्पीड से मूव हो रही है। इधर से आप इसकी वो भी सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। आगे आ जाता है रिलेटिव पोजीशन। इसका काम क्या होता है, अब फ़र्ज़ करो ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल इसका साइज़ छोटा है, इधर पड़ा हुआ है। अब हाथ से आप इधर सेंटर में करोगे, इधर आपको नहीं पता कि सेंटर में है या नहीं है, तो एक्चुअल पोजीशन जो इसकी होती है वो लाने के लिए इधर पड़ा है ना, तो अब इधर और करो। ये इसका काम है सेंटर में करना, इधर ये सेंटर में कर देगा। इसका काम है दरमियान में इधर करना, मतलब इस साइड पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो ये हॉरिजेंटली तो इधर सेंटर में आ गया, वर्टिकली सेंटर में करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको राइट पे करना चाहता हूँ इधर आ जाएगा, अगर इसमें बिल्कुल नीचे करना चाहो इधर आ जाएगा, बिल्कुल एक साइड पर करना चाहो इधर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर करना चाहो इधर आ जाएगा, और बिल्कुल सेंटर में करना चाहो तो इधर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं साइज़ की तरफ। साइज़ इसका आप इधर से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और इधर से भी आप कर सकते, मतलब बिल्कुल माइनॉरिटी और इस लेवल पे करना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। ओके कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पैडिंग। पैडिंग का काम ये होता है कि लेफ़्ट और राइट पे अगर जितनी स्पेस आप छोड़ना चाहो, फ़र्ज़ करो इसका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो लेफ़्ट के ऊपर अगर मैं स्पेस इसकी छोड़ता हूँ, इसको करता हूँ इधर, ये देखो लेफ़्ट की तरफ स्पेस बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं कम करता हूँ तो ये हो जाती है। ठीक है, मैं अगर और राइट की तरफ करना है तो राइट की तरफ स्पेस ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको ओको करेंगे तो इसके अंदर ये चेंज आएगा। अगर ओके नहीं करना तो क्रॉस कर दो, वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। सबसे मेन टूल कलर्स। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप कलर क्या देना चाहते हो, कलर पे आप जाओगे और इधर से मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर। मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो कलर आपको बता देता हूँ। एडिटिंग के अंदर मुझे ये येलो कलर बहुत बेस्ट लगता है, ये वाला। और भाई ये हो जाओ ओपन।
तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वाला कलर है। अब इसके नीचे अगर आप ऐसे स्क्रॉल करो या हाथ से ऊपर लेके जाओ, इधर आप ये तो पूरे का पूरा है ना, अगर आप इधर से कुछ भी सिलेक्ट करते हो, ये आपने मतलब मैं सिर्फ MU का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इतना हिस्सा पहले सेलेक्ट करके तो इधर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं इसका करता हूँ रेड कर देता हूँ। अब गौर करो, सिर्फ चेंजिंग किसके अंदर आई है, MU के अंदर। कलर के अंदर जाओगे, आप थोड़ा सा हाथ से ऊपर करोगे तो यहाँ पे अगर आपने पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरे की चेंजिंग आएगी, अगर आपने जो हिस्सा सेलेक्ट करना है उसके अंदर कलर चेंज होगा। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, सारे का सारा चेंज हो गया। उसको कर देता हूँ ओके। टेक्सचर छोड़ दो, ओपेसिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ये आप ऐसे इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो कि आप अपनी फ़ोटो के अंदर कितनी रखना चाहते हो। आगे आ जाते हैं रोटेट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। मास्क वाला भी ऑप्शन छोड़ दो, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं फ़ॉन्ट होता है कि आप ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हो। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ तो ये चेंजिंग हमारे पास आ चुकी है। फिर मैं फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके तो ये वाला करता हूँ तो ये मेरे पास चेंजिंग आ गई है। फ़ॉन्ट का जितना भी काम है आप इसके ऊपर कर सकते हो। बैक में जाना चाहूँ तो मैं ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल्स के अंदर। अब इधर गौर करने वाला है, स्टाइल्स के अंदर भी वही काम है, नीचे से सिलेक्शन करके आप जितनी चेंजिंग जिस एरिया के अंदर लाना चाहे, अगर पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट है तो पूरे के अंदर आएगा। बी बोल्ड का काम है, मोटा कर देता है। ठीक है, उसके बाद इटैलिक का काम है, ये इटैलिक कर देता है। और ये जो यू के नीचे लाइन बनी है इसके नीचे करोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो नीचे अंडरलाइन लग गई है। ये स्टाइल्स पे हम कम कर दें। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और आप इसके ऊपर वापस आ जाते हो। अब आ जाते हैं अगला टूल, वो है हमारा कर्व टूल। ये वाला कर्व पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब गौर करना है इधर ये चीज़, ये अब आप देख रहे होगे ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये चीज़ें काम आती हैं। ये देखो आप कुछ भी कर सकते हो। सर्कल के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। अगला टूल है बैकग्राउंड का काम है कि जितना एरिया आपने इसको ओके कर देना है, जितना एरिया है ना इसका बैकग्राउंड आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप कर सकते हो। इधर आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये उसके बाद रेड भी रख सकते हो, उसके बाद ये भी रख सकते हो। और उसके बाद नीचे चले जाएं तो इसके लेफ़्ट पे कितना छोड़ना है, राइट पे कितना छोड़ना है, और एट द एंड जो है ना वो रेडियस कितनी देनी है। ये चीज़ ये देखो ना, और से फ़ोटो के अंदर कितनी मज़े की चेंजिंग आ रही हैं। और उसके बाद इधर से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। इसको ओके करके फाइनल कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए ओके। अगला टूल है अलाइनमेंट का काम और पीछे वाले का तकरीबन सेम ही है। ये पैराग्राफ जब आपने लिखना होता है तब यूज़ होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्पेसिंग का काम ये होता है कि जितने ये लेटर है ना इनके अंदर स्पेस बढ़ा देता है। गौर से देखो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसको करते हैं ओके। और आगे लाइन स्पेस का काम होता है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के अंदर कितना स्पेस रखनी है वो ये यूज़ करेगा। आगे आ जाते हैं स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको करेंगे ओके। अब इसका काम क्या होता है, जितना भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जो बाउंड्री होती है ये उसके अंदर एक नई लेयर ऐड करता है स्ट्रोक। इसका इधर से आप इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हो। अब देखो इधर से कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको रेड करता हूँ, ये रेड की स्ट्रोक आ गई है। इसकी स्ट्रोक इधर से बढ़ा भी सकते हो, इधर से कम भी कर सकते हो। ठीक है, और इधर से कोई भी कलर आप इसको दे सकते हो। ठीक है, ये देखो और ग्रेडियंट भी दे सकते हो कि देना चाहो ये चीज़। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ देनी है। ठीक है, ये देखो और ये देखो ओके हो गया। उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो आ गया शैडो क्या आता है, साया होता है। लाइट के आगे कोई भी चीज़ आए तो उसका शैडो बन जाता है। इसको मैं करता हूँ ओके। अब गौर करना फ़ोटो के ऊपर। मैं इसको ना जूम करके आपको दिखाता हूँ। इधर पहले हमारे पास ये फ़ोटो थी शैडो वो बगैर, अब हमारे पास ये फ़ोटो है। आप देख रहे हो गौर से इसके अंदर कितना शैडो आ चुका है। मैं वापस पे कर देता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ। और जूम मैंने कैसे किया चेक करने के लिए ऊपर से ये वाला जूम टूल यूज़ किया है। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। और ये इनर शैडो है, इनर शैडो को भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे। और ये
एम्बॉस प्रॉस्पेक्टिस फिलहाल इसको भी छोड़ दो। आगे आ जाती है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर फ़ोटो को आपकी रोटेट करेगा। ये और से देखो ये चीज़ें, ठीक है, फुल मतलब 3D वाला टाइप है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये 3D टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको करोगे अब इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की चेंजिंग ला सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी, शेडो, उसके बाद इसके ये देखो ये कर सकते हो आप। उसके बाद ये जो वाई एक्सिस है, ये तो कितना चेंज हो रही चीज़ें यार। ये देखो ये चीज़ें देखो, ये लोगों के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं यार। कैसा था और कैसा हमने बना दिया। ओके देखो, अब देखो हमारे पास फ़ोटो कैसी थी, टेक्स्ट कैसा था तो हमने कैसा बना दिया। ठीक है, ये जो 3D है ना, 3D वाला सब टूल, ये वाला, ये आपका लोगो जब आप बनाते हो ना, लोगो डिज़ाइन करते हो किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है और आपकी कोई प्रोडक्ट आपने दे रहे हो तो उसका लोगो बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है शेडो। शेडो का भी वही पिछला काम है जो आपको बताया था। ओके कर देते हो। रिफ्लेक्शन का काम ये है, जिस तरह की ये फ़ोटो इसका बिल्कुल नीचे ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। ये सारी की सारी चेंजिंग आपने प्रैक्टिस करनी है और एक एक करना है ताकि आपको पता चल जाए, आपके माइंड के अंदर बैठ जाए कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो वक्त पढ़ने पर हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो टेक्स्ट के मुतालिक ये वाली वीडियो थी। तो अगली जो फ़ोटो के मुतालिक वीडियो है, ये वाली फ़ोटो को एडिट कैसे है वो भी सेम के सेम ऐसे ही है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब काम करते हैं, जितना काम बिल्कुल सेम वो फ़ोटो के ऊपर भी कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं उसका आंसर करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही इसीलिए कि आपको जो कुछ है वो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है यार, इंतहा का। मुझे तो आला दर्जे का ये पसंद है सॉफ्टवेयर। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये तो सुना होगा ना। प्रैक्टिस करो और इसके अंदर चीज़ें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, चेंजिंग करो, ताकि आपके माइंड में ये वाला टूल बैठ जाए। जितनी भी चेंजिंग हमने की कलर टेक्स्ट के ऊपर की, तो आप वक्तन फ़क्तन इसको कर सकते हो।